हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी लोग मिलकर एक साथ में प्रभु के नाम की तारीफ करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार आज होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़ा चमत्कार आज आपके जीवन में परमेश्वर करने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर में बिलीव करने की जरूरत है। आपको बताएं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने एक बहुत बाइबल में एक बहुत खूबसूरत बात बोली है। वो खूबसूरत बात यह है, यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। अगर कोई दुखी या परेशान है, पर रुहान रख के प्रार्थना करेंगे, वो चंगा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। किसके लिए बोला है प्रभु ने? ये उनके लिए बोला है जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। अगर आप एक विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आप भी जीसस क्राइस्ट को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज भी आप विश्वास करने वालों, प्रभु यीशु ने कहा ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। और बाइबल कहती है कि तुम जाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सबको हमारा चेला बनाओ। मतलब मेरा चेला नहीं, खुदा का चेला बनाओ। हालेलुया। प्रभु के चेले बनना भाई साहब। हालेलुया। अगर आप चाहते परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आपकी लाइफ में काम करे, परमेश्वर तैयार है। जब पढ़ते हाजरा के बारे में, अरे भाई साहब बेशर्मा जंगल में बेशर्म होकर घूम रही है वो औरत। सोच के देखो, पहले अच्छा घर तक, पहले नौकरानी थी, कुछ भी नहीं था भाई साहब। इब्राहिम की नौकरानी थी, इब्राहिम के घर में नौकर काम करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, खुदा की करुणा हो गई, अनुग्रह हो गया, अब्राहम के साथ शादी हो गई। हालेलुया। एक बच्चा भी हो गया, इसका नाम था इस्माइल। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भूल चुकी है और सारा की बुराई करना शुरू कर दिया है और परमेश्वर गुस्सा आ गया इब्राहिम ने क्या किया, सारा इसको हाजरा को घर से बाहर निकाल दिया। और बाइबल क्या कहती है, जब ये निकल रही है, रोती हुई जा रही है भाई साहब, एक थैली पानी में रख लिया है, एक थैली पानी की ले ली साथ में। और जब उसको प्यास लगती है, अपने बच्चे को पिला देती है। प्यास लगती है, पिला देती है, प्यास लगती है, पिला देती है। फिर क्या हुआ, एक जंगल आता है, बेशर्मा का जंगल। उस बेशर्मा के जंगल बेशरम होकर घूम रही है और कहने, उसका बेटा बोल रहा मम्मी प्यास लगी है। उसने कहा बेटा पानी तो खत्म हो चुका है, पानी तो, थैली तो सफर चुकी है, अब मैं क्या करूं, अब पानी कहां से लेकर आऊं? भाई साहब अब इसने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। अरे पहले भाई साहब नौकरानी थी, अच्छा घर था, अच्छा रहने को था, अच्छा खाने को था। अब्राहम की पत्नी बन चुकी थी भाई साहब। सारा की निंदा करना शुरू कर दिया, सारा की बदनामी करना शुरू, बुराई करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने इसे उसके घर से निकलवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा घर था भाई साहब, कोई प्रार्थना नहीं करती थी पहले। अब क्या हो, अब प्रार्थना करने लगी है, अब रोने लगी खुदा के सामने कि परमेश्वर आप दया कर दे, आप अनुग्रह कर दे, अब तू दया का सागर है, मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवित परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा निधान परमेश्वर, अब तो दया कर दे, अब तो करुणा कर दे, अब तो मैं तेरी बन के रहना है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब लोग सुख में होते ना, हाँ कोई गल नहीं, प्रार्थना करने कोई बात नहीं करते हैं। जब दुख आता है, हाजरा के ऊपर दुख आया, अब रो रही, अपने बेटे को आगे रख करके, अपने बेटे को रख लिया है और घुटने टेक करके रोने लगी, हे इस्राएल के परमेश्वर कहां पर है तू? हालेलुया। जब दुख देखा नहीं गया अपने बच्चे का, लेकिन झाड़ी में सरका दिया है, लिखा उसको देखा नहीं गया, उसका चिल्लाना, उसका बिलकना, वो मरने वाला था। पानी मांगा, पर पानी वहां पे था, रेगिस्तान का जंगल था। जैसे उसने हाजरा ने पुकारा, लिखा है परमेश्वर उधर पे आ गया, प्रभु आ गया। कहां? बेशर्मा के जंगल में आ गया मेरा परमेश्वर। अगर आप सुनते हैं मेरे प्रभु की पुकार को, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आज मेरे अंदर से होकर के, मेरी जुबान से होकर के आज आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है, जितने लोग मुझे सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा मनुष्य के कराने से पहले सुन लेता है उनकी। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य के कराने से पहले उनकी सुन लिया करता है। अगर आज आप बीमारी में हैं, आज प्रॉब्लम्स में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, आज पुकारे पवित्र आत्मा को। जब आप पुकारेंगे, जब आप बोलेंगे, तब पवित्र आत्मा आपकी पुकार को सुनने वाला है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोगों से पुकारते नहीं है, इसलिए बीमार पड़े हैं, इसलिए हड्डियां खराब हो चुकी हैं, लीवर खराब हो गए, किडनी खराब हो चुकी है। अगर आज आप पवित्र आत्मा को सच्चाई से पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारने वाले को वो नजदीक रहता है। अगर आज आप सच्चाई
सच्चाई से पुकार रहे हैं, आप ईमानदार से पुकार रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपकी पुकार को सुनने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी पुकार सुन करके आपके घर में आएगा, आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा, आपकी टेंशन डिप्रेशन को दूर करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब इसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। अब हाजरा क्या कर रही है? अब हाजरा बेशर्मा के जंगल में बेशर्मा घूम रही भाई साहब, अब रो रही है, चिल्ला रही है। तब घुटने टेक के इसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, इस्राएल के परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, मेरे स्वामी के परमेश्वर कहाँ है तो? जब इसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, इस्माइल की आवाज खुदा के कान में पड़ रही थी। इस्माइल रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और जैसे इसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, बाइबल कहते परमेश्वर ने एक ड्वेलिंग हेल्पर को भेज दिया, एक दूत को भेज दिया। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, दुख में पवित्र आत्मा मुलाकात करने के लिए आता है, सुख में नहीं आता भाई साहब। दुख में परमेश्वर मुलाकात करने के लिए आता है। जब हाजरा के ऊपर दुख आया, परमेश्वर मुलाकात करने के लिए आ गया। हो सकता है कि इसके ऊपर सुख होता, अगर दुख नहीं होता, पवित्र आत्मा कभी मुलाकात करने नहीं आता। हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप दुख में हैं, आप मुसीबत में हैं, बेशक प्रार्थना करते हैं, कर्जे में, बीमारी में है। मैं बोला आपके कर्जे में आपसे मिलने आने वाला पवित्र आत्मा यीशु मसीह का में। अगर आप बीमारी में हैं, मंजी पर पड़े हैं, पवित्र आत्मा मिलने वाला, मिलके आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। वो दुखों में मिलता है यीशु मसीह के नाम में, वो बीमारी में मिलता है यीशु मसीह के नाम में, वो परेशानी मिलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की लोड़ नहीं है। मेरा परमेश्वर आपके संग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बंधन तोड़ने के लिए, आपकी बीमारी दूर करने के लिए, आपके कर्जे दूर करने के लिए, आपकी गरीबी दूर करने के लिए मेरा परमेश्वर यहां बैठा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए। जब उसने पुकारा, लिखा उसकी पुकार की आवाज परमेश्वर कान में पड़ी, और परमेश्वर ने ड्वेलिंग हेल्पर को भेज दिया, एक एंजल को भेजा परमेश्वर ने। और उसी टाइम क्या हुआ? उसने हाजरा मत रो, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो, मैं आ गया हूं, देख तेरा बेटा मरेगा नहीं, अब जा पीछे मुड़, वो कुआं जो दिखाई दे रहा है उससे पानी भरा, अपने बेटे को पिला दे। उसने कहा परमेश्वर कहाँ है कुआं? कुआं कहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर कहाँ है? कुआं रखा है। उसने मुड़ करेगा पीछे, कोई कुआं वहां पे नहीं है। पहले कुआं, उसने ये कुआं मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं तो रो रही हूँ, चिल्ला रही, बिलख रही हूं। मैं आपको बोला जाएगा, उसकी आत्मिक आंखें बंद कर रखी परमेश्वर ने। हालेलुया। फिर जब उसकी आत्मिक आंखें खोल दी परमेश्वर ने, वो देखे लगी कुआं इधर है भाई साहब, इधर कुआं, इधर इधर कुआं है, इधर। हालेलुया। बहुत सारे लोग आंखें बंद हो चुकी हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपको कहां जॉब लगाना है, आप कहां काम करने जाओगे नहीं मालूम भाई साहब, भटक रहे हो जंगल में। हालेलुया। आप इसलिए फ्लॉप हो जाते हो क्योंकि आप नीति वचन में अब बात लिखी हुई है, नीति वचन 3 की 5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सारा मत लेना। जो आप अपनी समझ के साथ काम करते हो इसलिए फ्लॉप हो जाते हो, आप इंटेलिजेंट नहीं बन पाते हो। आप अपनी समझ के साथ काम करते हो, आप अपनी समझ के शादी करते हो, बाद को तलाक हो जाता है। आप अपनी समझ के साथ भाई साहब बाहर जाने जाते हो, आप फ्लॉप हो जाते हो। आप अपनी समझ के साथ दुकान खोलते हो, बंद हो जाती है दुकान आपकी। जो काम अगर आप अपनी समझ के साथ करोगे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा, आधा अधूरा रहकर गिर जाएगा। क्यों? उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं है। पर जिस काम में पवित्र आत्मा की मर्जी होगी वो काम कभी फ्लॉप नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहोवा सक्सेसफुल करने वाला परमेश्वर है, यहोवा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अब हाजरा देखे प्रभु कहां है कुआं, कहां है? और पीछे मुड़ के देखे भाई साहब कि परमेश्वर ये कुआं यहाँ था, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया पहले, पर नजर क्यों नहीं आया मुझे? पर मैं आपको ऐसी आशीष आपके सामने है मेरे प्रियो, आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें बंद करके रखी है परमेश्वर ने। हालेलुया। आज मैं बोल रहा आपकी सुपरनेचुरल पावर से आपकी आंखें खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपकी आत्मिक आंखें ओपन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको हाजरा की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जैसे उस बच्चे के साथ परमेश्वर रहा और लेकिन वो देहधारी बन गया भाई साहब, जंगल में बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर उसके संग संग रहा। आज मैं बोल रहा हूं कि यहोवा आपके संग संग रहेगा, आपके बंधन तोड़ने के लिए, आपकी बीमारी दूर करने के लिए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए, आपकी चिंता दूर करने के लिए। लोग आपको क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूं आप ये फर्क पड़ता है यहोवा क्या बोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पवित्र आत्मा की सुनना है। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार क्या मालूम आपको? खामोशी।
अगर आप खामोश हैं, आपके शत्रु हैरान होंगे, भाई साहब मैं इसे मारना चाह रहा हूं, गर्दन पे तलवार रख दी, इसके बंदूक से खोपड़ी पर रखी हुई है, पर ये शांत क्यों भाई साहब, चुपचाप क्यों, खामोश क्यों है? पर मैं बोलता हूं जब ये मुंह परमेश्वर ने बंद कर रखा है, ये मुंह परमेश्वर ने बंद कर, जब ये मुंह खुलेगा एलिया की तरह खुलेगा, आप राजा भी चेक करना पड़ जाएगा। ये मुंह परमेश्वर ने बंद करके रखा है, ये मूसा की तरह खुलेगा, फिर और राजा पर विपत्ति पड़ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप चुप रहेंगे तब परमेश्वर बोलेगा। अगर आप बोलेंगे मेरा प्रभु शांत बैठा रहेगा, बोलेगा तू बड़े बोल रहा है, बढ़ आगे तू कर काम, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं तो कोई सपोर्ट नहीं करना है। आप सोच के रखो, आपको बोलना है या फिर उसको बोलवाना। अगर वो बोलेगा तो ब्याज शायद वसूल करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बोलोगे तो आप कुछ क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा आपसे, आप हार जाओगे। बाइबल कहते घोड़े और रथ तो युद्ध के तैयार करते हैं, पर जय कौन देता है? जय परमेश्वर देता है। आपकी जिंदगी में जय कौन देगा? प्रभु देगा। विचार में जय पाओगे, कौन जय देगा? परमेश्वर देगा। बीमारी पर जय प्राप्त करना है, कौन जय देगा? परमेश्वर देगा। आपको समस्या पर जय प्राप्त करना है, घर पर जय प्राप्त करना, बीमारी पर, समस्या पर, विचार पर, कौन जय देगा? परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। आप खुद नहीं जय पाओगे भाई साहब, इसलिए आप खामोश रहो, उसको सौंप दो। घुटनों पे जाओ, उसको बताओ कि प्रभु ये समस्या है, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी ओर से बोल। मैं बोल रहा हूं जब आप अपना काम प्रभु को दे देते हैं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। चाहे आपके घर में कोई बात चल रही है, बाहर लोग आपको मारना चाहते हैं, बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, आप कुछ मत बोलो, खामोश रहो, चुपचाप साइलेंट मोड लगा लो और अपनी बातें परमेश्वर को बताइए। मैं बोल जब परमेश्वर बोलेगा तब लोगों का बचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है, पूरी जान निकाल लेता है वो। हालेलुया। इसलिए मेरे जीवन की गवाही है, मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। जिस मैं प्रभु को बोलता हूं और जब परमेश्वर को बोल देता हूं तो वो व्यक्ति भी दुनिया से उठ जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं चुपचाप रहिए, हमारे पास पावर है यीशु मसीह का, वो नाम परमेश्वर का है। आप विश्वास कीजिए, आज वो पावर आपके ऊपर भी यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य में। आप इंसान को मत बताओ, आप चुपचाप रहो, खामोश रहो, जाओ परमेश्वर के सामने, उसको बताओ जाकर के। अगर आपका विश्वास है तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका विश्वास जिंदा परमेश्वर के ऊपर है तो वो आपकी लड़ाई लड़ने वाला यीशु मसीह के नाम है। आपकी लड़ाई में कोई बंदूक गोले नहीं, यहोवा जोरावर का नाम चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जब परमेश्वर बोलेगा तो तुम किसकी तरफ मानो? आपको यहोशू की तरह जय करने लगेंगे, यरीहो की दीवार भी टूट जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज बंधन टूटने वाले, बीमारी जा रही हैं, समस्याएं जा रही है, कर्जे, टेंशन, डिप्रेशन जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां बाहर, कर्जे बाहर, टेंशन बाहर, डिप्रेशन बाहर, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में। एक बहुत बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इंदर रबा लबा सखना बरा नमा शिखरे बेरने में पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के जिंदा नाम में। ब्लेस कर इनको, ब्लेस कर इनको, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद हर बीमारी से आजाद कर इनको, आजाद कर इनको, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, टोटली फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।